देखिए, साइंस फिक्शन क्या है? ख़ास तौर से इंग्लिश लिटरेचर में आज इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि क्या महत्व है इंग्लिश लिटरेचर में साइंस फिक्शन का। साइंस फिक्शन क्या है, लिटरली इसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स, आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। देखिए, साइंस फिक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं विज्ञान कथा, और ये दो वर्ड्स से मिल करके बना है। इट इज़ मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, साइंस प्लस फिक्शन। देखिए, साइंस क्या होता है? साइंस नॉलेज डिराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, वो जानकारी, वो नॉलेज जो एक्वायर्ड किया गया है, हासिल किया गया है, प्राप्त किया गया है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करके, देख रेख करके और गौर व खौज करके, स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, स्टडी करके, रिसर्च करके और एक्सपेरिमेंट करके, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम कुछ करते हैं, उसका रिजल्ट चाहे अच्छा या बुरा हो, उस चीज़ का जो रिजल्ट, उसी को हम साइंस बोलते हैं। मतलब तर्क वितर्क करके जो निचोड़ निकलता है, उस ज्ञान को हम साइंस बोलते हैं। ठीक है। और फिक्शन क्या है? समथिंग इन्वेंटेड बाय द माइंड, बाय द इमेजिनेशन, या माइंड के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना के द्वारा कोई चीज़ अगर ईजाद की जाती है, इन्वेंट की जाती है, उसको हम फिक्शन बोलते हैं। स्पेशली फिक्शन यूज़ किया जाता है स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामाज, etc, इन सब के लिए फिक्शन का यूज़ किया जाता है लिटरेचर में। इसके जो कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर अनरियल, कैरेक्टर्स और इवेंट्स जो होते हैं अनरियल होते हैं, मतलब सच मुच नहीं होता। ठीक है। जब साइंस और फिक्शन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शन। ये काल्पनिक कहानी का एक रूप है, रिलेटिवली बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, जो वैज्ञानिक पद्धति वाले जानकारी पर आधारित होती है। इट्स प्लॉट, सेटिंग, थीम एंड etc आर इमेजिनरी। इसके प्लॉट है, सेटिंग है, थीम और जो कुछ भी है इसमें सारी चीज़ें इमेजिनेशन पर आधारित होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है। मतलब वो मूलभूत कथा या कहानी जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, जो सच से करीब हो, या भविष्य में ऐसा कुछ होने की संभावना हो, तो उसको हम साइंस बोलते हैं। प्रायः अंतरिक्ष यात्रा वाली कथाएं, फिल्में आदि, ये सब जो हैं साइंस फिक्शन पर, लिटरेचर में साइंस फिक्शन पर कहानियाँ आधारित होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब लिटरेचर में साइंस फिक्शन किसको बोलते हैं उसको हम जानते हैं। देखिए, साइंस फिक्शन को हम शॉर्ट में SCI-FY भी बोलते हैं, या SF, जिसका जो सजेस्ट करता है ऐसी चीज़ों के बारे में जो फ्यूचर में होने वाला हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है। और लिटरेचर में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये साहित्य का वो रूप है विच प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ एडवांस्ड साइंस, जो एडवांस्ड साइंस के कंसेप्ट को प्रमोट करता है, एंड टेक्नोलॉजी, और उसके टेक्नोलॉजी को, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है उसको एक्सप्लोर करता है, टाइम ट्रैवल को एक्सप्लोर करता है, यूनिवर्सेस, जो यूनिवर्स हैं उसको भी एक्सप्लोर करता है, उसको हम साइंस फिक्शन बोलते हैं लिटरेचर में। ठीक है। देखिए, साइंस फिक्शन का दूसरा नाम क्या है? यू कैन कॉल इट लिटरेचर ऑफ आइडियाज़। लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ भी आप इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये इसमें सारी चीज़ें आइडियाज़ पर आधारित होती है, माइंड का क्रिएशन होता है। ऑल थिंग्स आर इमेजिनेटिव एंड फिक्टिशियस, सारी चीज़ें इमेजिनेटिव होते हैं, काल्पनिक होते हैं, फिक्टिशियस होते हैं, बट इन साइंटिफिक वे, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है। देखिए, साइंस फिक्शन में कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज इन बुक्स। साइंस फिक्शन जो है बुक में स्टोरी के तौर पर पब्लिश की जा सकती हैं, मैगजीन्स में भी की जा सकती हैं, जो फिल्म्स में दिखाया जा सकता है, या नॉवेल्स में लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए साइंस फिक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि साइंस फिक्शन लिटरेचर में क्या है। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल तो आप ये देखिए कि मैरी शैलीज़ फ्रैंकेनस्टीन 1818 में पब्लिश हुआ था, और इसी तरह से उन्हीं का लिखा हुआ दूसरा द लास्ट मैन 1826 में आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द साइंस फिक्शन नॉवेल्स। ये एग्जाम्पल्स हैं साइंस फिक्शन नॉवेल्स के। हम यहीं से साइंस फिक्शन को डिफ़ाइन करना जानते हैं, यहीं से
यहीं को का रेफरेंस लेकर के हम साइंस फिक्शन को डिफाइन करते हैं। अगरचे इससे पहले भी साइंस फिक्शन 8वीं सदी से और उससे पहले से ही लिखे जाते आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साइंस फिक्शन इज़ थॉट टू बी क्वाइंड ओनली इन 1920s, मतलब 21वीं सदी में ही इस साइंस फिक्शन टर्म का ईजाद हुआ था, इन्वेंट किया गया था। इससे पहले हम साइंस फिक्शन नहीं जानते थे, अगरचे इस पर काम पहले से ही होता आ रहा है। ठीक है। एंड द ह्यूगो अवार्ड्स गिवन एनुअली सिंस 1953 ऑन द नेम ऑफ अमेरिकन जर्नल पब्लिशर ह्यूगो गन्सबैक। और ह्यूगो अवार्ड जो 1953 से दिया जाता आ रहा है, तो यह ह्यूगो गन्सबैक के नाम पे जो अमेरिकन जर्नल पब्लिशर थे, उसी के नाम पे 1953 से दिया जाता आ रहा है। और साइंस फिक्शन टर्म जो है 21वीं सदी में 1920 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से साइंस फिक्शन लिटरेचर में कंठस्थ हो जाए। इसी तरह से आपका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कि द टाइम मशीन 1895 में नॉवेला के तौर पे रिटन हुआ था, लिखा गया था बाय H.G. वेल्स, और इसके ऊपर फिल्म्स भी कई फिल्में रिलीज़ की गई हैं। और यहाँ पर आपका एक 2002 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुआ है इसके ऊपर। तो यह साइंस फिक्शन के कैटेगरी में आएगा। और भी बहुत सारे फिक्शंस हैं, जैसे कि आपका गुलिवर्स ट्रैवल्स 1726 जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया था। आप इसको साइंस फिक्शन के भी कैटेगरी में ले सकते हैं। इसी तरह से अरबियन नाइट्स ऑफ 8th सेंचुरी, मतलब 8वीं सदी के जो अरबियन नाइट्स थे, जिसकी कहानी अलिफ लैला के तौर पे ब्रॉडकास्ट किया गया था दूरदर्शन में, जिसमें कि 1001 रातों की कहानी है, जिसमें चोर डाकू और कई तरह से मतलब कि जादुई भी कहानी कह सकते हैं इसमें, और वो साइंस फिक्शन के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स साइंस फिक्शंस के हैं। तो उम्मीद है आपने साइंस फिक्शन को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर्स।